हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बढ़िया वाली पढ़ाई के वीडियोस लेक्चर्स आपको यहां इसी यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल दी क्लासेस ऑफ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जी हां, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े बड़े बच्चे भी पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे सो दैट आप अपने मम्मी पापा का जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो बचा पाए। बिकॉज जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर देरी किस बात की है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को हिंदी मीडियम वाले हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उस पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम पढ़ा रही है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हिंदी मीडियम का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, क्लास 6 to 12। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बेस्ट नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, क्लास 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स के। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज हम बेटा पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 है रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आओ तुमको देखो, जब मैंने तुमको लीनियर प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर एलपीपी समझाया था, तब यहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करे थे। उसमें बहुत क्लियर कट बात बता दी थी मैंने तुमको, क्या कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उन सब में आपको ये चीज लिखी जरूर मिलेगी। इसका क्या मतलब है, आओ तुमको बताता हूं। देखो, ये मैंने बनाई बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या बना दी? दिस इज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन ने बना दी, ठीक है सर, ध्यान से सुनना। जी सर, लिख दो जरा, ठीक है। यहां ये x इज इक्वल टू 0 है, हाँ सर। और अगर मैं कहूं ये वाला पोर्शन क्या है x का, तो आप कहोगे सर ये x का पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है। ये 0 है और x का ये वाला पोर्शन क्या है, तो तुम कहोगे ये पोर्शन सर नेगेटिव है, सही है। y का बेटा ये पोर्शन क्या है, तुम कहोगे सर y का ये पोर्शन पॉजिटिव है, ठीक है। y का ये पोर्शन क्या है, तो तुम कहोगे y का ये पोर्शन नेगेटिव है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, तो सबको पता है सर। अब यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोर्शन। कौन से पोर्शन की बात हो रही है बेटा? इसकी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोर्शन? इसका मतलब है x या तो 0 से बड़ा है या 0 है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, या तो x 0 है या x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो ये मैंने डार्क कर दी। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y या तो 0 है या 0 से बड़ा है। y या तो 0 है या 0 से बड़ा मतलब y पॉजिटिव है। अब इतना पोर्शन आप देखो, ये क्या आया सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब आपसे ये दोनों मिलकर क्या बोल रहे हैं कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाएगी। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों लाइंस आ रही हैं, ये दोनों को मिला दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या आया बेटा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है इतनी बात? यस सर। तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया है बेटा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है सर? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की सारी चीजें मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 की सारी चीजें क्या है, ठीक है। अब जैसे अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें क्या बोला है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखना, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है इन्होंने इसकी। तो ये क्या है सर? बेटा जिस चीज की मैक्स या मिन वैल्यू निकालने को बोली जाए, उस पूरे के पूरे फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप चाहो तो इतने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुकार सकते हो। यू कैन कॉल दिस पोर्शन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अपन ने यहां एरो लगाया और अपन ने क्या लिख दिया सर? ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत? नो सर।
कोई समस्या? नो सर। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया सर। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन x और y में होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 1, पीछे चलते हैं अपन, और y की पावर 1 है ना, x की पावर 1 और y की पावर 1 मतलब लीनियर। तो वेरिएबल्स x और y क्या है? वेरिएबल्स, लीनियर वेरिएबल्स, उनमें एक रिश्ता होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? अ रिलेशन, रिश्ता किसका? द लीनियर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो चीज होती है जिसको मिनिमम या मैक्सिमम ले जाना हो, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी हो, उसी को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और वो बेटा एक्स और वाई में होता है, यानी वेरिएबल्स में होता है, वेरिएबल का एक कनेक्शन होता है। तो आंसर क्या होगा? रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 3, द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी वेरिएबल्स। आओ तुमको बताता हूं, एक क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आप कह सकते हैं बिल्ड कर रहा हूं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ठीक है? डन। तो क्वेश्चन मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कहा, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने कहा मिनिमाइज z इज इक्वल टू -2x प्लस 3y, ठीक है? और यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, मैंने कुछ कंडीशंस देनी है। क्या सर? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -3x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है? इसके बाद मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मैंने लिखा आपके सामने, ठीक है? डन। ये लिखा, ये लिखा, ये 3 चीजें मैंने लिख दी। डन है? बिल्कुल डन है सर। आगे की बात सुनो। इतना लिखने के बाद मैंने आपसे कहा भाई सॉल्व करो। तो अब आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया सॉल्व करने का तरीका, कि सबसे पहले आप इनको डिकोड किया करो। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अभी अपन ने एमसीक्यू नंबर 1 में पढ़ा ना, ये क्या कहता है? ये कहता है भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ठहर जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना, जो शेडिंग वेडिंग करनी है, जो आंसर निकालना है, डू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ठीक है सर? इसके बारे में भी जाना कि मिनिमाइज z, अगर हमें इसको मिनिमाइज करनी है, इसकी वैल्यू हमें मिनिमम देनी है, तो हमने इसके बारे में भी जान लिया। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, FUNC। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन। अब बात करते हैं इनकी, अब बात करते हैं इनकी। ये पता क्या होती? इनको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शंस। क्या बोला जाता है इनको? रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? बहुत कम बुक में रिस्ट्रिक्शंस लिखा होता है, नहीं तो ज्यादातर पता है इनको क्या पुकारा जाता है? मैं बताता हूं। इनको पुकारा जाता है सर जी कंस्ट्रेंट्स। क्या पुकारा जाता है? CONSTRAINTS, कंस्ट्रेंट्स। इसको वी यूज टू कॉल कंस्ट्रेंट। हटाओ, अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा। CONSTRAINTS, कंस्ट्रेंट्स। इसको अपन कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं सर, ठीक है? यही हमें बताती है रिस्ट्रिक्शंस है, ये रुकावट है, ये बाउंड्रीज है जिनको फॉलो करना होता है। हमें सारा काम इन्हीं के अकॉर्डिंग करना है, ये याद रखिएगा। हमें जो भी चीजें सॉल्व करनी है, जो भी चीजें शेड करनी है, सब हमें इन्हीं के मुताबिक चलना होता है। तो इनको कॉन्स्ट्रेंट्स बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे? अ कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 5 में ही लगेगा टाइम बस, 4 भी इजी है। A set of values of decision, a set of values of decision variables that satisfies the linear constraint। आओ तुमको बताता हूं, सुनो। एक रफ बना रहा हूं मैं, रफ, ठीक है? डन। तुमको इन सारे शब्दों का मतलब समझाऊंगा, ये जितने भी इसमें एमसीक्यू में ऑप्शंस दिए ना, इन सबका मीनिंग समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है? ये हो गई एक्स और वाई एक्सिस। ध्यान से सुनना जी सर। देखो पहले समझते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान से सुनो। हो सकता एक ऐसी जाए लाइन अपनी, है ना? हो सकता सर एक लाइन ऐसी जाए, या ऐसी ले लो,
ठीक है, ठीक है। फिर हो सकता कि ये लाइन कहे कि भैया अवे टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करो, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करा। इसने भी कहा टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करो, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड किया। और फिर हमने क्या करा, हमने इसको शेड करना शुरू किया। दिख रहा है, बहुत लाइट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें पूरा काम करना होता है। ठीक है, तो मुझे शेड करने दो अच्छे से। अरे यार ये नाटक हो रहा है इसका। लो भाई, ये शेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से देखो और बताओ मुझे कि क्या ये शेडेड रीजन जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है, क्या ये शेडेड रीजन सारी तरफ से बाउंडेड है? क्या बाउंड्रीज बनी है उसमें? देखो ये मैंने एक बाउंड्री बनाई, ठीक है, डन सर। ये ग्रीन रीजन बाउंड्री पर है? हाँ सर बिल्कुल बाउंड्री पर है। उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैंने ये वाली बाउंड्री बनाई। तो ये ग्रीन शेडेड रीजन जो है ना, वो यहां से बाउंड्री है, यहां से बाउंड्री है, यहां से बाउंड्री है, यहां से बाउंड्री है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है। इसका मतलब ऊपर से ये अनबाउंडेड है। ऊपर से ये क्या कहलाएगा बेटा? दिस विल बी कॉल्ड एज अनबाउंडेड, है ना। यार शेडिंग तो दिख ही नहीं रही है यार, यहां रुक जाओ मैं दोबारा करता हूं। अब दिख रहा होगा ना, हल्का हल्का शेड अब ग्रीन कलर का आ गया है ना। मैंने बहुत डार्क यूज किया है बट स्टिल बहुत लाइट दिख रहा होगा वो आपको, ठीक है। तो ये चीजें मैंने शेड कर दी हैं आपके लिए, जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आपको समझ में आए। तो यहां से बाउंड्री है, यहां से बाउंड्री है ना। और ये ब्लू वाली, ये पर्पल वाली बाउंड्री है, जैसे ये बना देता हूं। ये बाउंड्री है सर एक ये भी बाउंड्री है, लेकिन एक जगह से ये बाउंड्री नहीं है इसके पास। और वो कौन सी जगह है सर? वो है ये ऊपर से खुला हुआ है ना, ऊपर से खुला हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? अनबाउंडेड फीजिबल रीजन या अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन या अनबाउंडेड फीजिबल रीजन क्या होता है। फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन पता क्या होता है? जैसे मैं मान के चलो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रख दूं 2x + 3y, और मैं कह दूं भाई इसको मैक्सिमाइज करो। मैं आपसे कह दूं इसको मैक्सिमाइज करो, तो मैक्सिमाइज करने के बाद इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी ना, z की जो मैक्स वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होगा वो। फीजिबल सॉल्यूशन इसका आंसर है। क्यों है सर? अभी बताता हूं। फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन जो रीजन में आए। फीजिबल सॉल्यूशन या फीजिबल रीजन बोल सकते हैं, है ना। अब जैसे इसको मान के चलो मैं एक लाइन और बना देता हूं, ऐसी लाइन एक और बना दी मैंने, ठीक है। जस्ट वेट, ये मैंने एक लाइन बना दी, एरो लगाया, ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करना चाहता है, ठीक है। तो अपन ने शेड किया, ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन ने शेड ब्लैक से करना है, अब अपन ब्लैक से शेड करेंगे, ठीक है। दिख रहा है क्या? मुझे उम्मीद है कि नहीं दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है। दिख रहा है? देखूं, मैं भी देख लूं एक बार। हाँ दिख रहा है ना यार, दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर अपन के पास ये जो रीजन है ये बाउंडेड रीजन है। क्या है? बाउंडेड। और इसी रीजन में हमारे आंसर छुपे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? फीजिबल रीजन या बाउंडेड फीजिबल रीजन। डन? यस सर। तो आंसर क्या है? फीजिबल रीजन या फीजिबल सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, और बढ़िया तरीके से इसको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि ये प्रॉपर क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ग्राफ व्राफ बनाने पड़ेंगे इसके अंदर अपन को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ 15 मिनट समथिंग लगने वाले हैं, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, 15 मिनट, नॉट मोर देन 15 मिनट्स, राइट। समझ गए?
कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या का समाधान मेरे पास है। चलो भाई मूविंग अहेड और देखते हैं सर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। द मैक्स वैल्यू ऑफ z, भैया z की मैक्स वैल्यू निकालनी है, तो z क्या है, z है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है, मैं तो सारा लिखूंगा बेटा, ऑब, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि ये ऑब फंक्शन, FUNCTION, ठीक है। इसका काम सबसे लास्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम सबसे लास्ट में आता है। कंस्ट्रेंट सबसे पहले देखी जाती है, एक ही कंस्ट्रेंट दी गई है, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। उसके बाद दिया है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का एक ही मकसद है। और वो मकसद क्या है सर, इन दोनों का सिर्फ एक मकसद है कि हम पूरा काम जो करें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहकर करें। Whatever we will do in first quadrant only। ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें रहकर काम करना है। जी सर, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। जी सर, स्टेप नंबर 1 होता है कि जो कंस्ट्रेंट है आपके, एक ही कंस्ट्रेंट है, यहां तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप वहां कंस्ट्रेंट से इक्वेशन को स्नैच करोगे, ये वाला सिंबल हटा के इक्वल टू 4 लिखोगे। ठीक है, लिख लिया सर। स्टेप नंबर नेक्स्ट है, आप यहां से 2 सोल्यूशन निकालोगे। सोल्यूशन मतलब सर देखो, ऐसे बॉक्स में अपन सोल्यूशन निकाल देते ना क्लास 9th में, 2 ही सोल्यूशन बहुत है। जैसे सर मैं बताता हूं, जैसे यहां अपन ने x लिखा और यहां अपन ने y लिखा, ठीक है। सोल्यूशन निकालते हैं अपन बढ़िया तरीके से सर। ठीक है, क्या करना होगा सोल्यूशन के लिए, कुछ नहीं, वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखो। जैसे x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो यहां सॉल्व रखो, x प्लस सॉल्व करो यहां बेटा, यहां 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2, y इज इक्वल टू 2, तो x 2 रखने पर y भी 2 मिला। कोई दिक्कत, नो सर। x नहीं, y 0 रखने पर x 4 मिला, ठीक है। y 0 रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई की जगह हमने 0 रखा, इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, तो x 4 आया। 2 सोल्यूशन हमें मिल गए, ठीक है। इसको इरेज कर दिया। ये रफ में कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर हमें यहां से 2 सॉल्यूशंस प्राप्त हो गए। और वो 2 सॉल्यूशंस क्या है सर, 2 जरूरी है बेटा, मिनिमम 2, 3 भी निकाल सकते हो पर 2 जरूरी है, 2,2 4,0। एक है 2,2, दूसरा है 4,0, ठीक है। अब क्या करना है सर, आओ बताता हूं अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। जी सर, बहुत प्रॉपर तरीके से सुनना। अपन अब चलते हैं यहां पर, एक ब्लैंक स्लाइड लगाते हैं, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ब्लैक पे बनाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है, ठीक है। अपन ने बनाई यहां पर एक लाइन, ठीक, डन सर। यहां एक लाइन बनाई, डन सर, ठीक है। और यहां अपन ने नंबरिंग्स लिखना शुरू कर दी, ठीक है। ये पूरा नहीं कराऊंगा मैं, होमवर्क में दूंगा आपको। 1 2 3 4 5 काफी है, ठीक है। एक्स वाई पे भी लिख दो, 1 2 3, ठीक है, डन, ठीक। चलो क्या करना है सर, अब अपन को ध्यान से सुनते हैं ना। जी सर, अब अपन को इन 2,2 4,0 को प्लॉट करना है, तो 2,2 को प्लॉट करो सर, कहां आएगा, तो दोस्त 2,2 आएगा हमारा यहां, 2,2 इज हियर, 4,0 हियर, एक्स एक्सिस पे आएगा। बच्चा इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है ना, इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनाना है बेटा, वी हैव टू मेक लाइन। बना देते हैं सर, है ना। पहले इसको तो बढ़ा दो, क्योंकि लाइन इंटरसेक्शन भी तो करेगी, बिल्कुल करेगी सर। तो अपन इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाते हैं, व्हाइट कलर की लाइन बना देते हैं, काफी सही रहेगी। ग्रीन बना दो यार, चलो, तो ये ऐसी लाइन आएगी, दिस विल कम समथिंग लाइक दिस, ठीक है, डन। कोई दिक्कत, नो सर। ये अपनी ग्रीन लाइन आ गई। नाउ व्हाट टू डू सर, अब क्या करना है बेटा,
अब ये लाइन जो है डार्क बनेगी, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, ये डार्क बनेगी। क्यों बनेगी डार्क? क्योंकि सर 4 5, ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी है। यहां अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यू विल फाइंड x प्लस वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, है ना, इक्वलिटी है, इसीलिए इसको हमने जब बनाया तो डार्क लाइन से बनाया, डॉटेड लाइन से नहीं बनाया। चलो लाइन बन गई सर। अब क्या है? अब बेटा आपको इस इनइक्वालिटी को जीरो टेस्ट से गुजारना पड़ेगा। जीरो टेस्ट क्या होता है सर? आओ बताता हूं। एरो लगाया और हमने लिखा सर यहां जीरो टेस्ट, ठीक है। चलो जीरो टेस्ट लगाते हैं सर। क्या होता है जीरो टेस्ट? इजी है। जीरो टेस्ट में अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों की जगह 0 0 लिख देते हैं। 0 प्लस 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 0 क्या हुआ सर? 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? क्या ये कंडीशन जो आई है ये सही है? यस सर, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? ये ट्रू इसलिए है क्योंकि 0 इज स्मॉलर देन 4 और 0 इज इक्वल टू 4। इन दोनों में कोई एक भी सही होगा तो बढ़िया है। तो यार ये तो सही है, भले ये गलत हो, ठीक है, इन दोनों में से एक तो सही है। हाँ सर, तो ये ट्रू है। अगर जीरो टेस्ट करने पर ट्रू आ जाए तो आप कहोगे टुवर्ड्स, आप क्या कहोगे? आप कहोगे शेड टुवर्ड्स ओरिजिन, कि ओरिजिन की तरफ शेड करिए। किसकी तरफ शेड करना है दोस्त? ओरिजिन की तरफ शेड करिए। तो अब ये लाइन क्या करेगी? ये लाइन ओरिजिन की तरफ शेड करना शुरू करेगी, ठीक है। दिस विल स्टार्ट शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिए ओरिजिन यहां है तो इसने ओरिजिन की तरफ शेड करना शुरू कर दिया। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। तो आओ अपन बढ़िया तरीके से शेड कर देते हैं सर, है ना, जल्दी कर देते हैं। लो भैया ये शेड हो गया। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। अब कोई दूसरा कंस्ट्रेंट तो है नहीं? नहीं सर। अब अगर अपने पास कोई दूसरा कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम इसी से आंसर निकालेंगे। अब दूसरा कंस्ट्रेंट होता तो हम कॉमन शेडेड रीजन देखते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। अब अपने पास कोई दूसरा कंस्ट्रेंट है ही नहीं है तो अपन क्या करेंगे? इसी के कॉर्नर पॉइंट्स देख लेंगे। एक ये है सर 4, एक ये है सर 0,0 और एक ये है सर 4। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आए वो 3 पॉइंट्स आए। हम इनको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ए क्या है बेटा? ए है वाई एक्सिस पर 4। तो हमने लिखा बेटा कि कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास एक ए आया वाई एक्सिस पर 4 है, यानी 0,4। बी जो है वो 0,0 है सर, 0,0, और जो सी है वो है सर 4,0, ठीक है। क्या करना पड़ता है सर? अब बेटा इसके बाद हमें ध्यान से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ता है। तो z इज इक्वल टू क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा? 3x प्लस 4y, है ना। ये बेटा अपने पास बाउंडेड रीजन आया ना, बाउंडेड रीजन का तो आंसर आ जाता है बेटा काहे से? कॉर्नर पॉइंट से। 3x प्लस 4y लिख देंगे, ठीक है, 3x प्लस 4y। अब इस 3x प्लस 4y में इन पॉइंट्स को रख के सॉल्व करना है। कैसे सर? अरे ऐसे बच्चा, यहां 0 यहां 4, x 0 y 4, 0 4 4 4 16, यहां z क्या आया? 16। डन। 0 0 0 और 0, तो यहां z क्या आया बेटा? 0 0 0 आएगा। 3 इंटू 0 4 इंटू 0 0, 4,0, यहां 4 यहां 0, 4 3 12, तो यहां 12 आया। अब सर यहां पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये पर्टिकुलर वैल्यूज आई। क्या हमारा आंसर आ गया? यस सर, सबसे बड़ी वैल्यू बेटा ये है। हमें मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना होता तो 0 उठाते। ये हमारा आंसर है। सो वी विल टिक 16 इज अवर आंसर। 16 पे हमने टिक लगा देना है, ये हमारा आंसर है। जस्ट चेक इट आउट। वी आर डन विथ 5th क्वेश्चन ऑल्सो। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या हो तो बताओ बेटा, अभी आपकी सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, ठीक है। सो वी आर डन विथ 5th क्वेश्चन ऑल्सो। एमसीक्यूज अपने खत्म हो चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउ, ठीक है। चलो भाई, अरे भाई नेक्स्ट है ही नहीं है, तो हमारे एमसीक्यूज इतने ही हैं, 5 क्वेश्चंस ही हैं। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K12,
यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल दी क्लासेस फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी चैनल पर आप आइए, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट ये लिखा हुआ है, तो आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, क्या भैया K12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के बहुत शानदार लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। उनको देखो, उनको पढ़ो, उनको समझो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड को हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स केटर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शानदार तरीके से सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई वहां हो रही है फॉर हिंदी मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 ग्रैबी नोट्स पे क्लिक करना तो 6 to 12 आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के शानदार वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। जी हाँ, ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स के 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ यानी सॉफ्ट कॉपी में आप डाउनलोड करो, बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।